दोस्त मैं आज एक बात आपको क्लियर कर दूं। ये जो बाबा है सूरजपाल जी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर किसी का मर्डर कर देते, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरे के सामने अगर किसी का मर्डर कर देंगे, फिर भी इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसका मेन कारण है इनके भक्त। इनके भक्त कोई ऐसे नहीं है जैसे आम तौर पे लोग होते हैं, या अंधभक्त भी जिसे हम नहीं कह सकते। इनके भक्त ऐसे हैं जैसे बस में कर लिए वो, उन्हें कुछ भी बताओ वो सुनने को तैयार होंगे ही नहीं। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती मुझे बड़ी सुख थे। इसमें अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने। सोचने वाली बात है, एक ही स्थान पर 125 मौत हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं चरणों की धूल लेने की वजह से, फिर भी उन बाबा के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आराम से बैठे हुए अपने भक्तगण उनकी वैसी ही सेवा कर रहे हैं जैसे पहले करते। इनके भक्तों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन्हें जैसे वशीकरण किया गया हो, हिप्नोटाइज किया गया हो इन लोगों को। और ऐसा होता भी है, कई लोग पहले भी ऐसे हो चुके हैं जो लोगों को गुमराह कर देते हैं। जो एक बार इनके सत्संग में चला जाता, बस वो उन्हीं का गुणगान करने लगता, जबकि ना इन्हें कोई सोशल नेटवर्क ज्यादा है, ना वहां पे कैमरा ले जाना अलाउड है, और ना ही कोई ऐसी ये बात बोलते हैं जिससे लोगों पर आकर्षण बढ़े। बोलने में भी कोई माहिर नहीं है। इसके बाद भी अनाप शनाप पब्लिक इकट्ठी होती है वहां पे। कुछ लोग कहते हैं भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, या जया किशोरी जी हैं, सबकी भागों में भीड़ हो जाती है। तो भीड़ तो लोग इकट्ठी कर लेते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं की ठीक से, इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। ये जो कथावाचक है, ये जो आदिकाल से कथा चलती आ रही है, बस उसका गुणगान करते हैं, अपने अपने तरीके से उसको बताते हैं हमारे ऐसे राम हुए या हमारे कृष्ण हुए। लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को भगवान बताता हो। इसके बाद भी पब्लिक इतनी इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्त, साफ साफ तुम पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। इतने लोगों की मौत हो जाती है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो दोस्त देखना, इन बाबा जी पे ऐसी राजनीति होती रहेगी। बीजेपी वाले अन्य पार्टियों को समर्थक बताते रहेंगे, और पार्टियां सरकार पर दोष डालती रहेंगी। कुछ दिनों तक ये मीडिया वाले भी दिखाएंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएगा और बाबा धीरे धीरे फिर वैसा ही प्रोग्राम चलने लगेगा। दोस्त ये चीज हमेशा याद रखना, कार्रवाइयां हमेशा साधारण आदमी पे होती हैं, बिल्डोजर हमेशा साधारण आदमी पे चलते हैं। ऐसे लोगों पर वोट बैंक होती है, ऊपर से इनके ऊपर हाथ होते हैं, कुछ नहीं होता। कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो दोस्त, एक कानून हमेशा मकड़ी जाले की तरह होता है, जिसमें छोटे मोटे कीड़े फंस जाते हैं। जो बड़ी मछली होती है, बड़े लोग होते हैं, आराम से हटा कर आसानी से निकल जाते हैं। इस देश में ऐसा ही होता आया है। बड़े से बड़े क्रिमिनल को वकील मिल जाता है,